हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। इस लेसन में हम बात करेंगे जो कुछ शब्दावली हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। जो फील्ड स्टाफ है जब वो सर्वे के लिए जाता है, सैंपल कलेक्ट करने जाता है, डेटा कलेक्ट करने, तो उसको कुछ दिक्कत होती है कुछ शब्दावली में। तो उस शब्दावली को हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं वो कौन कौन सी शब्दावली है। ठीक है, जैसे हम जो बात किया था फॉर्म नंबर 2, ट्रांजैक्ट सर्वे, यानी जब शाकाहारियों का हम सर्वे करने जाते हैं। ट्रांजैक्ट लाइन मान लीजिए, जो 2 किलोमीटर ट्रांजैक्ट लाइन है उसमें जब जाते हैं तो 2-3 शब्द हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। कौन एक शब्द है जो बहुत ही जरूरी है आपको जानना, ट्रांजैक्ट। ट्रांजैक्ट कोण, ठीक है। एक ये शब्द आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक होता है फिर एनिमल बेयरिंग, एनिमल बेयरिंग, और एक शब्द होता है वॉक बेयरिंग। ये सब मोबाइल एप्लीकेशन में आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 शब्द आपको मालूम होना चाहिए। ट्रांजैक्ट एंगल क्या है, एनिमल बेयरिंग क्या है, वॉक बेयरिंग क्या है, इनको मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप अपनी ट्रांजैक्ट लाइन में गए, मैंने कहा बीट में ट्रांजैक्ट लाइन होगी जिसकी लंबाई आपको बताई है 2 किलोमीटर है। मान लीजिए यहाँ से आप चले, यहाँ तक आप आए 2 किलोमीटर, या आप यहाँ मान लीजिए यहाँ से आप चले और यहाँ तक आप आए, इसकी लंबाई है 2 किलोमीटर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन है तो आप पीछे वाला लेसन देखिए, उससे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे अपनी बीट में, तो सबसे पहला काम है आपका यहाँ की जीपीएस लोकेशन लेना। जीपीएस लोकेशन आप लोगे, आपको लेना नहीं है, आपका मोबाइल अपने मन से ले लेगा। तो जीपीएस लोकेशन, और एक लोगे आप कंपास के माध्यम से एंगल। कंपास मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेसन में, यह है कंपास। ठीक है, ये येलो कलर का एक कंपास है। ये आपको एंगल बताएगा कि किसी जगह आप खड़े हो तो नॉर्थ डायरेक्शन से उसका एंगल कितना है। तो आप इसके माध्यम से एंगल ले लोगे जहां आपने चलना शुरू किया है। ठीक है, आपने चलना शुरू किया है यहाँ से, तो यहाँ से आपने एंगल लिया, तो जो आप यहाँ पे एंगल लोगे, ठीक है, उस एंगल को आप बोलोगे ट्रांजैक्ट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ट्रांजैक्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रांसेक्ट लाइन पे ले रहे हो तो ट्रांसेक्ट एंगल। ठीक है, मैं यहाँ का जो शुरुआत में लूंगा अब आप ट्रांसेक्ट एंगल के अकॉर्डिंग चलने लगे। जब आप चलते गए चलते तक गए, आप यहाँ तक आ गए। यहाँ पे आप जब पहुंचे तो आपने देखा कि 55 डिग्री में आपको एक क्या दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है। आपने कंपास से देखा कि यहाँ जो एनिमल खड़ा है उसका कोण है कितना, 55 डिग्री। तो जब आप यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर आपने इसको देखा, आपको कंपास से देखा 55 डिग्री, तो ये जो 55 डिग्री है ये आपका कहलाता है एनिमल बेयरिंग। तो ये शब्द आप याद रखिए कि एनिमल बेयरिंग क्या है, ये है। जहां आप खड़े हैं वहां से जिस एनिमल को आप देख रहे हैं, कितने डिग्री पे वो एनिमल खड़ा है आपसे, वो कहलाएगी आपकी एनिमल बेयरिंग। तो ट्रांजैक्ट बेयरिंग थी जहां से आप ट्रांजैक्ट लाइन में शुरू किया था, कितने एंगल में है वो एनिमल बेयरिंग जहां आप खड़े होके आपको कोई जानवर दिखा, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपको ये जानवर दिख गया, तो ये आपका जानवर कितने एंगल में आपसे है, आपकी ट्रांजैक्ट लाइन से, वो कहलाएगा एनिमल बेयरिंग। तो 2 शब्द क्लियर हुए, ट्रांजैक्ट बेयरिंग और एनिमल। अब एक शब्द आता है वॉक बेयरिंग। मान लीजिए वॉक बेयरिंग क्या है, आप यहाँ से चले थे, आप यहाँ तक आए, यहाँ के बाद आपने देखा एक जानवर दिखा, उसका एंगल नोट किया, तो ट्रांजैक्ट बेयरिंग हो गया, एनिमल बेयरिंग हो गया। अब वॉक बेयरिंग क्या होती है, वॉक बेयरिंग भी समझ लीजिए आप। ठीक है, वॉक बेयरिंग होती है जब आप यहाँ थे, अब आपने एनिमल देखा, उसकी एंगल नोट किया, अब यहाँ से फिर आप चलना शुरू करेंगे। तो आप चलना ऐसे नहीं शुरू करेंगे, अब आप चलने के पहले फिर से इस लाइन में चलने से पहले आप फिर एंगल देखेंगे कि आप किस एंगल में जाना। तो अब जो पुनः आप एंगल ले रहे हो वो आपका कहलाएगा वॉक बेयरिंग। ठीक है, फिर आप यहाँ पहुंचे, यहाँ आप एक एनिमल देखा तो आपने एनिमल बेयरिंग ली, फिर आपने यहाँ से देखा कि यहाँ देखा एनिमल बेयरिंग ली। लेकिन फिर आप जैसे ही यहाँ चलना शुरू करेंगे तो चलने के पहले आप फिर देखेंगे कि कितने का एंगल है आपके सामने, तो वो आपका वॉक बेयरिंग। यानी जहां से चलना शुरू किया था वो ट्रांसेक्ट एंगल कहलाता है। ट्रांजेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, ठीक है, लाइन के अनुसार चले, शुरुआत किया तो एक एंगल वहां, एक एंगल जब आपको कोई एनिमल दिखा तो एनिमल बेयरिंग, और जब एनिमल देखने के बाद पुनः आप अपनी सीधी लाइन में चलना शुरू कर रहे हो तो वहां फिर से एक बार एंगल देखोगे, तो जो नया एंगल बनेगा आप सीधी लाइन में चलने के लिए वो आपका वॉक
बेरिंग कहलाएगा। तो ये 3 कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, आपको उपयोगी है, क्योंकि बार बार जब आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसमें ये शब्दावली आएगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए वॉक बेरिंग, तो आपको लिख देना कि वॉक बेरिंग कितनी होगी, ठीक है। इसी प्रकार आप थोड़ा सा किसी जानवर को देखेंगे, उसके बाद देखने के बाद आपसे फिर आ जाएगा आपका शब्द कौन कौन सा। एक ट्रांजेक्ट तो आपको बता ही दिया, जो शुरुआत में जो एंगल बनाते हैं। उसके बाद आपको एनिमल बेरिंग बता दिया, ठीक है, यहाँ पे एनिमल बेरिंग हो गई। उसके बाद वॉक बेरिंग, जहां आप चले दोबारा एनिमल को देखने के बाद फिर से चलना शुरू किए, वहां वॉक बेरिंग। तो 3 शब्दावली आपको मोबाइल एप्लीकेशन में अपने सैंपल कलेक्शन के दौरान बार बार देखने को मिलेगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कब? जब फॉर्म नंबर 2 आप भर रहे होंगे, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। और इसके पिछले लेसन जरूर देखिए, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।